अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 3.6 इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं टेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करता हूं टेक्स्ट से। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। यानी कि इस टाइप के सवाल हमने बहुत सारे किए हैं। सबसे पहले हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, इनको हमें सबसे पहले क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस खुद से बनाना है, बाद में हमें इनको सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 1, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, सबसे पहले मुझे खुद से इनको इक्वेशन बनाना है, बाद में मुझे इनको सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो है, रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम। रो जो है ना, रो कहते हैं बोटिंग करना, यानी कि नाव चलाना पानी में, है ना, एक किस्म की ये खेल है। रो, एक रो हो गया लाइन, ये दूसरी रो है नाव चलाना, उसकी मदद से और उसकी मदद से। रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम हो गया, देखो आपको यहां पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट सीखना है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स जब आप अलोंग द रिवर जाते हो, यानी कि जहां पानी जा रहा है वहीं आपकी नाव भी जा रही है, तो इस वक्त आप जा रहे हो डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मीन्स पानी यहां से जा रहा है और आप वहां से आ रहे हो, उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। अच्छा सुनो आप, रीतू एक लड़की है, कैन रो डाउन स्ट्रीम, वो डाउन स्ट्रीम रो कर सकती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। वो 20 किलोमीटर उसमें रो कर सकती है 2 घंटे में। लेकिन जब वो जाती है डाउन स्ट्रीम, यानी कि अलोंग द रिवर, अलोंग द, जहां पानी जा रहा है वहां पे वो भी जा रही है, अपनी नाव लेके वो भी वहीं से जा रही है। तो जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है वो 20 किलोमीटर निकालती है इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखो जब अप स्ट्रीम जा रही है ना रीतू, तो स्पीड कितनी कम होती है, उस वक्त वो खाली 4 किलोमीटर निकालती है 2 घंटे में। सवाल कहता है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग। आप अगर वो रोइंग करेगी इन द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मींस रुका हुआ पानी। अब पानी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, अब पानी जो है रुका हुआ है, उसमें इसकी स्पीड क्या होगी। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रीतू इन द स्टिल वाटर और एंड द स्पीड ऑफ करंट। और स्पीड ऑफ करंट यानी कि करंट यहां पे आप समझ सकते हो पानी की स्पीड यहां पे क्या होगी, ठीक है ना। देखिए बच्चों, जिन चीजों को हमें निकालना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। मैं लेट करता हूं, मैं अपना सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करता हूं, मैं लिखूंगा लेट द स्पीड ऑफ रीतू इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर मींस रुके हुए पानी में, उसको लेट करता हूं x किलोमीटर पर आवर। मैंने लेट किया क्योंकि मुझे नहीं पता है, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो 20 किलोमीटर निकालती है 2 घंटे में, जब अप स्ट्रीम आ रही है 4 किलोमीटर निकालती है 2 घंटे में। लेकिन मुझे कहता है सवाल आप रुके हुए पानी में वो रोइंग किस स्पीड से कर सकती है, वो मुझे निकालना है। उसको मैंने x किलोमीटर पर आवर लेट किया है, यानी कि मैंने लेट किया कि 1 घंटे में वो x किलोमीटर निकालती है, अभी मुझे पता। और सवाल कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, तो मैं उसको लेट करता हूं द स्पीड ऑफ द करंट को मैं लेट करता हूं इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। इसको लेट किया y और इसको लेट किया x और y। शाबाश, अब तवज्जो रखो, अभी मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अभी मैं 2 चीजों को निकाल के रखूंगा। अच्छा, अब पहले क्या है, पहले लिखा हुआ है जब रीतू डाउन स्ट्रीम जा रही है, अलोंग द रिवर, पानी की सिमत में जा रही है, उस वक्त रीतू की स्पीड क्या होगी, पहले हम वो निकाल के रखेंगे। मैं लिखूंगा ड्यूरिंग, तवज्जो बच्चों, ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रीम कामा स्पीड कितनी होगी बच्चों, वेरी गुड। जब रीतू डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी कि जहां पानी जा रहा है वहां रीतू जा रही है, उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी रीतू की, वेरी गुड। इस वक्त स्पीड होगी x प्लस वाई। मैं आपको बताऊंगा कैसे। एक तो रीतू नाव चला रही है, चला, देखो रुके हुए पानी में रीतू किस स्पीड से नाव चला सकती है, x स्पीड से। तवज्जो, जब पानी रुका हुआ है, ना इधर जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, उस वक्त रीतू की स्पीड क्या होती है, x। अच्छा, अब आप पानी भी ले रहा है नाव को, देखो ये जा रहा है पानी इस डायरेक्शन में, ये है करंट हमारा, ये है करंट, और इधर जो है रीतू भी जा रही है इसी डायरेक्शन में। एक तो रीतू की खुद की स्पीड होगी, खुद वो उस ओर से नाव चलाने में जैसे वो बिल शुरू आबस पाक पाक दिवान
एक तो वो खुद स्पीड बनाएगी और दूसरा उसको करंट मदद करेगा क्योंकि पानी भी उधर ही जा रहा है। तो इसका मतलब है जो करंट है इसको मैंने वाई किया है लेफ्ट और रीतु की स्पीड इसको एक्स। एक तो एक्स स्पीड होगी और प्लस का साथ वाई क्योंकि पानी भी मदद करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब रीतु डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है, बोटिंग कर रही है या रोइंग कर रही है, उस वक्त एक्स प्लस वाई होगी स्पीड। क्यों? एक्स तो उसकी अपनी स्पीड है क्योंकि जब पानी रुक कर होता है, न इधर जा रहा है न उधर जा रहा है, उसमें रीतु जो है वो किस स्पीड से नाव चला सकती है? एक्स स्पीड से। मैंने लेट किया है कि उसकी स्पीड जो है सिटल वाटर में एक्स किलोमीटर है। अब उसको पानी भी धक्का दे रहा है क्योंकि वो पानी की सीमत में जा रही है, उस वक्त वाई स्पीड होगी, करंट की स्पीड है वाई, तो वाई उसको हेल्प करेगा उस टाइम। तो अच्छा समझिए, करंट की स्पीड मैंने वाई किया है, रीतु की अपनी स्पीड है एक्स, तो उस वक्त एक्स वो स्पीड से चल रही है और करंट भी जा रहा है उधर, तो करंट की स्पीड है वाई, तो एक्स प्लस वाई क्योंकि रीतु किधर जा रही है? अलोंग द वाटर, अलोंग द रिवर। तो उस वक्त बच्चों डाउन स्ट्रीम के वक्त रीतु की स्पीड होगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। होता है समझ? स्पीड ऐड होगी ना क्योंकि पानी भी ले रहा है, खुद भी वो धक्का दे रही है पानी को, खुद भी नाव चला रही है, खुद उसकी स्पीड क्या है? एक्स, और करंट की स्पीड क्या है? वाई, तो एक्स प्लस वाई दोनों मदद है। उस वक्त उसको करंट भी हेल्प कर रहा है, तो उस वक्त रीतु की स्पीड होगी एक्स प्लस वाई। वेरी गुड। अब मैं निकाल के रखूंगा जब वो अपस्ट्रीम जा रही है, मैं लिखूंगा ड्यूरिंग अपस्ट्रीम रीतुज स्पीड। रीतु की स्पीड उस वक्त क्या होगी बच्चों? उस वक्त पानी रोकेगा क्योंकि रीतु जा रही है इस डायरेक्शन में, पानी उसको वापस आ रहा है। ये है उस वक्त करंट और ये है उसकी रीतु की स्पीड। ये रीतु जा रही है, पानी इसको रोकेगा उस टाइम क्योंकि पानी जो है द वाटर इज कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, पानी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो वो रोकेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। नाव मतलब पानी अभी यहां से नीचे जा रहा है तो मैं नाव नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, पानी मुझे रोकेगा कि मदद करेगा? रोकेगा। तो जो इस वक्त करंट है, करंट को मुझे माइनस करना है रीतु की स्पीड से। यहां पे आपको ख्याल रखना है, उस वक्त रीतु की स्पीड होगी, रीतु की स्पीड को हमें माइनस करना है करंट, क्योंकि जो जितनी भी रीतु की स्पीड है उसको उतरेगा, उसको कम हो जाएगा जो करंट में स्पीड है, उस वक्त माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उस वक्त रीतु की स्पीड होगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप वाई माइनस एक्स नहीं कर सकते हो, आपको रीतु की ही स्पीड को करंट माइनस करना है क्योंकि रीतु जिस स्पीड से चल रही है उसको कम करेगा पानी, तो इतना उसको माइनस होगा, इतनी स्पीड उसको पानी कम करेगा तो वाई जो है उसको माइनस होगा। उस वक्त रीतु की स्पीड होगी एक्स माइनस वाई। जब मैंने इन दोनों की स्पीड को निकाल के रखा, असल में एक ही है, ये रीतु है लेकिन दो टाइम पे, यानी कि एक साइड से वो क्या कर रही है, एक टाइम पे वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उस वक्त एक्स प्लस वाई स्पीड होगी, दूसरे बार वो क्या कर रही है, अप स्ट्रीम में जा रही है तो उस वक्त जो है स्पीड होगी उसकी एक्स माइनस वाई। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेरी गुड, तवज्जो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट पहले सवाल कहता है रीतु जो है वो रोइंग कर रही है, वो क्या कर रही है? रोइंग कर रही है, पानी में नाव चला रही है। तो आप बताओ, उस वक्त सवाल वहीं से कहता है वो 20 किलोमीटर निकालती है 2 घंटे में। मैथ की एक फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रीतु की स्पीड जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, पानी के सीमत में जा रही है, उस वक्त स्पीड मैंने निकाल के रखा है एक्स प्लस वाई। इसका मतलब है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना निकालते हैं उस टाइम वो 20 किलोमीटर डिवाइड बाय 20 अपॉन टाइम 2 घंटे। ये आता है एक इक्वेशन मुझे भी बन जाएगी, इसीलिए मैंने स्पीड निकाल के रखा, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तब भी और जब वो अप स्ट्रीम जा रही है तब भी। तो मैंने क्या लिखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो भाई यार आप ऊपर फार्मूला भी लिख सकते हो या आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी हिसाब से मैंने ये इक्वेशन यहां पे बनाई है, यानी कि उस वक्त जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है स्पीड है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितने किलोमीटर निकालते हैं 20 डिवाइड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 0 0, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये मेरी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। आवाज समझ? इज इक्वल टू 10, सॉरी इज इक्वल टू 10। अब सवाल कहता है, अब कंडीशन नंबर 2, तवज्जो बच्चों, अब कंडीशन 2, कंडीशन नंबर 2 है, अब
रीतु जो है अपस्ट्रीम जा रही है, लेकिन जब वो अपस्ट्रीम जा रही है वो खाली निकालती है 4 किलोमीटर 2 घंटे में। फिर से फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड उस वक्त क्या है जब अपस्ट्रीम जा रही है, उस टाइम में स्पीड x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना निकालती है 4 किलोमीटर डिवाइड बाय कितने टाइम में 2 टाइम में। अब का 2 1 2 2 2 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज माय इक्वेशन सेट। तो मैंने इस प्रॉब्लम के इक्वेशंस को बना दिया है। अब मैं किसी भी मेथड से इनको सॉल्व, वहां पे नहीं लिखा है किसी खास मेथड से आप इनको सॉल्व करो, लेकिन अगर आप गौर करोगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट पे और सेकंड पे, मुझे एलिमिनेशन के जरिए से इनको सॉल्व करना आसान रहेगा, क्योंकि टर्म ऑलरेडी सेम हो चुके हैं। यहाँ पे भी x, यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई। लेकिन जब टर्म सेम होगी, निशानी अलग अलग होगी, तो हमें एडिंग करना पड़ता है। अगर टर्म भी सेम है, निशानी भी सेम है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई, मैं इन दो को करूंगा ऐड। शाबाश, आई बात समझ में? तो मैं इन पे अप्लाई करता हूं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मैं लिखूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं लिखूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का नाम वही क्या है। एलिमिनेशन मेथड में मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड में अगर बच्चों याद होगा पहले हम टर्म को सेम बनाते हैं, लेकिन यहां पे टर्म ऑलरेडी सेम है, एक स्टेप मुझे बचत है। अब मैं करूंगा दूसरा स्टेप, फिर हम करते हैं या एडिशन या करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो मैं करूंगा एडिंग, मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कामा वी क्या है ना, ठीक। लिखो इनको एक बार नजदीक नजदीक। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब हम ऐड करते हैं तो हम निशानी चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज रखते हैं। तो x और x हो गया 2x, प्लस y और माइनस y कैंसल, 10 और 2 हो गए 12। यह हुआ समझ? वेरी गुड। x रहेगा वहीं पे 12, जो ज़ाहिर 2 था वो चला जाएगा डिवाइड, 2 1 2, 2 6 12, x निकला 6। एक जवाब मुझे निकल गया। x को मैंने किसके बराबर लेट किया था, स्पीड ऑफ रीतु इन सेटल वाटर। इसका मतलब है रीतु को अगर हम रुके हुए पानी में डालेंगे और उसको कहा जाएगा आप रोइंग इसमें करो, तो वो 6 किलोमीटर के हिसाब से रोइंग कर सकती है। बिल्कुल निकला है जवाब। मैं लिखूंगा देयरफॉर स्पीड ऑफ रीतु, शाबाश, स्पीड ऑफ रीतु इन सेटल वाटर, इन सेटल वाटर में उसकी स्पीड जो है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। हुआ क्लियर? एक जवाब मुझे निकला। अब मैं x के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, वहां पे मुझे y आ जाएगा। मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x के बदले 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y निकलेगा बराबर 10, 6 इधर प्लस था उधर जाएगा तो माइनस 6, y निकलेगा बराबर 4। तो इसका मतलब y मैंने किसके बराबर लेट किया था, स्पीड ऑफ करंट। पानी का जो बहाव है, इसमें जो करंट है उसकी स्पीड क्या है, इसका मतलब है देयरफॉर स्पीड ऑफ करंट जो है वो है इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। गोवा क्लियर? तो इसका मतलब दोनों जवाब मुझे निकल गए।